तो चलिए घंटी बजाओ की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब देश के आम आदमी को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। इस चरण में सबसे पहले बुजुर्ग नागरिकों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन आम आदमी का नंबर आते ही वैक्सीनेशन की तैयारियों की पोल खुलना शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज ने आज देश के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स की पड़ताल की। हमने ये पाया कि ज्यादातर केंद्रों पर तैयारियां अधूरी हैं और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स। हमको तो मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। वी आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। आई एम टोटली अनहैप्पी। नो, देयर शुड बी प्रॉपर गाइडेंस। मैं रिपोर्ट लेके पूरा आई हूँ, दिल्ली का है, तो ये क्या बोले हैं, बाहर से कहीं से लिखवा के लाइए तब आपका लगेगा। हम यहाँ आए हैं तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम में आपका नाम है, जबकि सिस्टम तो ऑलरेडी निकाला हुआ है। यहाँ कह रहे हैं कि सिस्टम हमारे सिस्टम में नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है पोर्टल पे। वो पोर्टल ही डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए आप जब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के नहीं यहाँ पे आइएगा तब तक आपका यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये वाला रवैया है तो जितनी करोड़ जनता है, ये कितने साल में पूरा होने वाला है? आम लोग लंबे समय से जिस वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, जब वो लगने का वक्त आया तो सिस्टम की फैलाई अव्यवस्था ने इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं, जहां पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके बावजूद लोगों की ये भीड़ चिंता बढ़ाने वाली है। हैरानी की बात है कि ये हाल उस जगह का है जहां कोरोना से बचने का टीका लगाया जा रहा है। मुंबई के नेस्को ग्राउंड के इस वैक्सीनेशन सेंटर में आज सुबह से भारी अव्यवस्था नजर आई। सबसे पहले बाहर की तस्वीर देखिए, लंबी लाइन लगी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सबको पता है कि टीकाकरण के इस चरण में 60 साल से ज्यादा या 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले लोगों को टीका लगना है। फिर भी इस वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। बात भी नहीं हुई है और इतनी धूप में कैसे खड़े रहेंगे, इतनी लंबी लाइन है कब तक? जितने सारे सीनियर सिटीजन हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी। लोगों की परेशानी की दूसरी वजह थी कि इस लाइन में उन लोगों को भी खड़ा कर दिया गया जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका था। यानी रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद इन लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस बदइंतजामी से परेशान कई बुजुर्गों के लिए जब लाइन में लगे रहना मुश्किल हो गया तो वो किनारे आकर बैठ गए। खड़ा था, लेकिन लोगों ने ये कहा कि आप बैठ जाइए, जब आपका नंबर आएगा तो हम आपको बुला लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अजय दुबे ने जब लोगों को हो रही इस परेशानी पर सवाल उठाया तो आनन फानन में कुछ कुर्सियां लगाकर बुजुर्ग नागरिकों के बैठने की व्यवस्था की गई। लेकिन उसके बावजूद जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, उससे काफी लोग नाखुश नजर आए। वैक्सीन के लिए आए, अभी हमको तो मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। वी आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। आई एम टोटली अनहैप्पी। नो, देयर शुड बी प्रॉपर गाइडेंस। ओनली द प्यून कैन नॉट कंट्रोल अस। देयर शुड बी अ सीनियर ऑफिसर हियर। देखिए सुबह समय न पंखा है न कुछ है, नो वेंटिलेशन हियर। वैक्सीनेशन सेंटर पर बदहाली की ये कहानी किसी एक सेंटर की नहीं थी। हमारी टीम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जंबो ग्राउंड पर बने सेंटर पर पहुंची तो वहां भी लोगों की भारी भीड़ थी। मैंने आपको क्या बोला था? मुंबई के बाद पटना का हाल देखिए। आप सिर्फ कह रहे हैं कि बैठो बैठो। सर, he has to take medicine. Just see his condition. अब आप देखो, आप उनसे ज्यादा उम्र के मैं लोगों को दिखा दूं। पटना के एम्स में ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सुमन लाल अपने पति अशोक लाल के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पहुंची, लेकिन करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अगर ये वाला रवैया है तो जितनी करोड़ जनता है बिहार की, ये कितने साल में पूरा होने वाला है? एंड द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर एंड द नॉलेज, वॉट एवर यू से, तो वो जो दिख रहा है अभी। तो अगर ये लोग इस तरीके से कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे, ये दौड़ाएंगे ऐसे, तो हम लोग बैठ जाएंगे घर पे, नहीं लेंगे। आखिरकार वही हुआ। ये बुजुर्ग दंपति बिना टीका लगवाए यहाँ से लौट गए। नहीं, हम लोग नहीं कराएंगे। वी कैन नॉट वेट, तबीयत ठीक नहीं है एंड वी कैन नॉट विदाउट लंच वी कैन नॉट
हाँ बहुत देर हो जाएगी, सो वी आर गोइंग नाउ। अब दूसरे दिन कभी देखते हैं। सर यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है और ये लोग अभी वापस लौट रहे हैं, तो ये पहले दिन इस तरीके की दिक्कत क्यों आ रही है? मैम कई बार ये जो सिस्टम है ये रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, सिस्टम एरर है ये। वाकई यह उस सिस्टम की गलती है जिस पर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को लागू करने की जिम्मेदारी है। इसीलिए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था वो भी परेशान हुए और जो पहले से रजिस्ट्रेशन कराकर आए थे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तमाम उन लोगों की, चूँकि आप यहाँ पर भीड़ भी देख रहे हैं, जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँच रहे हैं उन सबको दिक्कत आ रही है और इसी में ये महिला भी यहाँ पर पहुँची हैं। मैं रिपोर्ट लेके पूरा आई हूँ, दिल्ली का है, तो ये क्या बोले हैं, बाहर से कहीं से लिखवा के लाइए तब आपका लगेगा। मैं एम्स में तब से 4 ऊपर नीचे, वहाँ जाइए तो वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, मैं परेशान हूँ। यहाँ आए लोगों की ये भी शिकायत है कि वैक्सीन लगवाने आए वीआईपी नेताओं के लिए सारे इंतजाम इस तरह से किए जा रहे हैं जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो और आम आदमी को घंटों इंतजार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जरा बिहार के जहानाबाद के इस टीकाकरण केंद्र का हाल देखिए। पीछे पोस्टर लगा है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन सामने जुटी भीड़ को न दूरी की परवाह है न मास्क की। अव्यवस्था का आलम यह है कि लोग एक दूसरे से ही उलझते नजर आए। कई लोग लगातार दूसरे दिन टीका लगवाने यहाँ पहुँचे मगर उन्हें भी मायूस ही लौटना पड़ा। एबीपी न्यूज ने इस बारे में सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर विनय से सवाल किए तो वो भड़क गए। सिविल सर्जन जो हमको कहेंगे, जहां हमको जगह देंगे वही करेंगे। नहीं तो जो प्रावधान है उसका जो हटिए। देश के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर फैली ये अव्यवस्था न सिर्फ टीकाकरण अभियान के लिए बड़ा झटका है बल्कि ये फिर से कोरोना के फैलने की वजह भी बन सकती है। आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार योजना बनाती है। योजना के लिए फंड भी आवंटित किया जाता है, लेकिन उसका फंड सही इस्तेमाल कैसे हो यह उन अधिकारियों पर निर्भर करता है जिन पर योजना को जमीनी स्तर पर चलाने की जिम्मेदारी होती है। यूपी में गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ने हर जिले में मातृ शिशु केंद्र खोले, लेकिन उन केंद्र पर असल में हो क्या रहा है यह हम आपको दिखाते हैं। इमारत जर्जर हो चुकी है, कमरों में उपले भरे हुए हैं, बाथरूम बेहाल है। ये यूपी के बांदा में एक मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण केंद्र का हाल है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम स्कीमें शुरू की है और इसी स्कीम में एक योजना है जिसका नाम है महिला एवं बाल परिवार कल्याण केंद्र खोलने की। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में तमाम केंद्र खोले गए हैं जिनमें गर्भवती महिलाओं के प्रसव की सुविधा दी जानी थी, लेकिन सरकारी हीला हवाली और भ्रष्टाचार के चलते ये योजनाएं फुस साबित हो रही हैं। इस योजना की जमीनी हकीकत की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज की टीम बांदा के 13 गांव पहुंची तो वहां के मातृ शिशु केंद्र पर ताला लटका नजर आया। अंदर झांकने पर वहां भैंस का तबेला नजर आया। कुछ ही देर में वो शख्स पहुंच गया जिसने सरकारी भवन पर कब्जा कर रखा था। काहे कब्जा किए हो यहाँ मतलब ये था कि मेरा मकान गिर गया था, कॉलोनी नहीं मिली थी, पिताजी की तबीयत खराब थी और उनके जो है मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन कहा कि जब तुम्हें जो है तो 2-4 साल अपना रहो यहाँ, कॉलोनी आ जाएगी फिर बाद में खाली कर देना। ये 4 साल हो गया। 4 साल से कब्जा जमा है? हाँ 4 साल। कोई डॉक्टर स्टाफ आता नहीं है? यहाँ कोई नहीं आया। ये यहाँ पशु बेड़े जाते थे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ कभी प्रसव हुआ महिलाओं का? हाँ कहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ। जनता के पैसे से जनता की सुविधा के लिए जो इंतजाम किए गए वहाँ अब भ्रष्टाचार का भूसा भरा हुआ है। जिन कमरों में महिलाओं का उपचार होना था, गर्भवती महिलाओं का प्रसव होना था, उन कमरों की सूरत आप देखिए किस तरह से आपके सामने है। यहाँ गांव जो भैंसे हैं उनका चारा यहाँ पर रखा गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत यहाँ को नहीं सुना था, गरीबों को सुनी, गरीबों का नहीं को सुना।
प्रसव केंद्रों की इस बदहाली का खामियाजा गांव की वो महिलाएं भुगत रही हैं, जिनके लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। बांदा की सरोज ने अपने 2 जुड़वा बच्चों को सिर्फ इसलिए गंवा दिया क्योंकि सही वक्त पर उसे प्रसव की सुविधा नहीं मिल पाई। आशा बहू को फोन किया, आशा बहू नहीं आ पाई और एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस लेके आए, गए तो 10-11 बजे रात तक रहते। फिर इसके बाद दर्द ज्यादा होने लगे तो हमारा जवाब रख दिए, कहे अभी बच्चे इसके नहीं होना है। हम मजबूरी में दूसरी गाड़ी किया किराया पे, यहाँ से गए तो खुरहड़ के आसपास बच्चे मेरे हो गए, दर्द ज्यादा बढ़े। हाँ, रास्ते में कोई पास में नहीं था, सास मेरी थी, अकेले थी, हवा लग गई तो सब दोनों बच्चे खत्म हो गए। बांदा के ही लवकुश ने भी यही दर्द झेला। पत्नी को जब प्रसव का दर्द शुरू हुआ तो पहले उन्होंने आशा वर्कर को फोन किया, फिर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस के इंतजाम में लगे, वो भी नहीं हो पाया और इन सब में बहुत देर हो गई। तो मतलब 108 नंबर लगाया तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। फोन लगाए, बोल रहे आ रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे हो गए, वहाँ पर बैठे थे नहर में, नहीं आए तो फिर अपने रिजर्व वाहन से हम गए वहाँ। इन परिवारों ने जो पीड़ा सही उसे रोका जा सकता था अगर सरकार की योजना का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते और इन मातृ शिशु केंद्रों को सही तरीके से चलाया जाता। स्वास्थ्य सुविधाओं पर धब्बा बने ये केंद्र प्रदेश के कई जिलों में उसी हाल में हैं। जिस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बनाया गया वो राज्य की राजधानी में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील का ये प्रसव केंद्र इसकी मिसाल है। इस मातृ शिशु केंद्र के जिन कमरों को गरीब महिलाओं को प्रसव की बेहतर सुविधाएं देने के लिए बनाया गया था, वहां भैंसों का चारा भरा हुआ है। इसी तरह पास के ही एक गांव के इस केंद्र में झाड़ियों का जंगल उगाया है। इस केंद्र पर भी ना कोई स्वास्थ्य कर्मी कभी आया और न ही मरीज। यूपी के तमाम शहरों की पड़ताल में यही तस्वीर देखने को मिली। ज्यादातर जगहों पर मातृ शिशु केंद्र बंद पड़े हैं। उन पर दबंगों का या गांव के लोगों का कब्जा है जो इन केंद्रों को व्यक्तिगत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुछ केंद्रों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वो इस्तेमाल के लायक भी नहीं रहे। इस बारे में हमने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने जल्द ही इन केंद्रों की हालत सुधारने की बात कही। जितने भी हमारे एएनएम सब सेंटर्स हैं जो इस तरह के जर्जर हालत में है, उन्हीं को परिवर्तित करके और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक नया कंसेप्ट केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है, जिसमें हम आगे चल के न सिर्फ डिलीवरीज भी कराएंगे, दवाई भी वितरण करेंगे और हमारा जो CHO होता है उनके माध्यम से योगा भी कराना, टीकाकरण भी कराना, तमाम चीज़ों को उस सेंटर के द्वारा करा रहे हैं। यानी पुरानी योजना को झाड़ पोंछ कर अब नए ढंग से पेश कर दिया जाएगा। पर सवाल तो यह है कि प्रदेश भर में इन मातृ शिशु केंद्रों को बनाने और उनके रखरखाव के नाम पर अब तक जितना पैसा बर्बाद हो चुका है उसकी भरपाई कौन करेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।